ओम शांति। सभी का स्वागत है इस अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज संडे बफर डे है, तो आज हम जो इस वीक मुरली रीड किया था उसको रिवाइज करेंगे। तो जिस प्रकार से 2-3 वीक पहले भाई जी ने कराया था उसी रीति से करेंगे। तो क्विज के रीति से रहेगा ये। तो जो भी 3 मुरलियाँ हमने इस वीक रीड किया है उसमें से कोई भी इरेस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हैंड रेज करना है और उसका जो भी आंसर है वो शेयर करना है। और वो भी जो भी पिछला रूल था कि 3 आंसर करेक्ट देने के बाद जो भी दूसरे भाई बहन है उसको चांस दिया जाएगा, भले आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो इस रीति से अभी हम मुरली को रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुरली रिवीजन का एक विशेष महत्व रहता है। अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते तो वो हमारे अंदर इमेज रूप में रहता है, आत्मा में। तो बाबा भी कहते हैं ना, रिवाइज करेंगे तो रियलाइज कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और लौकिक में भी रिवीजन का एक विशेष महत्व रहता है। जैसे बोलते हैं कि देयर इज नो विजन विदाउट रिवीजन, तो रिवीजन का एक विशेष महत्व है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करने से पहले यदि किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है उसके ऊपर क्लैरिटी लेंगे। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। और ये जो आंसर है आप आपके नोटबुक या बुक में से भी दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आपको बिना नोटबुक का देना है, आप बुक में देखकर भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर है? ऑलरेडी हमने किया है अभ्यास। तो पहला प्रश्न है कि बाप दादा ने 5 मिनट के लिए मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति के लिए किरणें पहुंचाने वाली कौन सी ड्रिल कराई है? तो जिन्हों को भी ये पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जो पहले हैंड रेज करेगा उसे पहले चांस दिया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ये कौन से मुरली बता सकते हैं डेट? क्या वैसा नहीं, मुरली की डेट कौन सी नहीं, मुरली है? इस बारी हमने क्या किया है, 3 ही मुरली है ना। तो हाँ इस तीनों मुरली से आपको कौन से भी इसमें से वो जी देना है, जी क्योंकि जी हाँ। जी। तो प्रश्न था, बाप दादा ने 5 मिनट के लिए मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाने वाली कौन सी ड्रिल कराई है? अच्छा, सावित्री वर्मा दीदी जी, आपने पहले हैंड रेस किया है तो आप बता सकते हैं। पेज नंबर भी बताना, मुरली का डेट भी बताना। ओम शांति। ओम शांति, राजीव शांति। यहाँ पे जो हमने अभी लास्ट वाली मुरली पढ़ी, उसमें जो 17-2-11 यहाँ पे बाबा ने बताया कि मनसा सेवादार द्वारा आत्मा को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवं रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएगा। तो बाबा ने यहाँ पे हमें, बाप दादा ने कहा
कि अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ बचाओ ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रही है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। बाबा ने कहा कि ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो। बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हैं, चाहे बानी द्वारा, चाहे सेवा द्वारा, या बीच बीच में मनसा सेवा का अभ्यास करते रहो। इसमें फायदा भी है और फायदा के साथ हम बिजी भी रहेंगे और बिजी के साथ हमारे कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी, यही बाबा ने बोला था। और शेरू भाई जी, अगर आंसर आपको पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट में अगर लिखेंगे तो उसका पॉइंट नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न लेते हैं। पास विथ ऑनर कैसे बनेंगे? ये हमने जो इस वीक 3 मुरलियां पढ़ी है उसमें से ही क्वेश्चन है। ओम शांति। हाँ नमिता दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। नमिता दीदी जी, आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी भाई जी। ओम शांति भाई जी। एवर रेडी रहने का अभ्यास, मायाजीत, मनजीत, जगतजीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। पास विथ ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विथ ऑनर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, आपने वही बताया है, लेकिन एक इसमें एडिशन करना है आपको, मुरली का डेट और अच्छा। पेज नंबर भी बताना है, यदि आप के पास बुक है तो। हाँ भाई जी, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। मैं ठीक से। ओके ओके, ओके। कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपके पास पेज नंबर बुक है। में, हाँ भाई, मैं फिर से बोलूं। पेज जी नंबर है बुक, 93 और मुरली का डेट है 17 फरवरी 2011। जी जी। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते। हेडिंग है, बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। पेज नंबर 93। ठीक है भाई जी। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। माया के फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्पों को बचने का क्या युक्ति बाबा ने बताई है? ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/2/11।
ओम इसमें शांति। जी दीदी जी आपको हैंड रेज करना था। जी सॉरी। ठीक है अभी बताइए। बोलूं भाई जी, बोलूं? हाँ जी हाँ, मुरली बोलिए की बोलिए। तारीख है 17/2/11। इसमें बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा करो, अपना फायदा है, फालतू संकल्प से बच जाएंगे। एवर रेडी बनो, इससे मायाजित, स्वजित, जगतजित बन जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास करो। ओम शांति। ओम शांति। तो जिसको भी आता है उन्होंने अपने पहले हैंड रेज करना है ना। तो अभी हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। बाप दादा ने बच्चों के चार्ट में क्या देखा? प्रश्न था बाप दादा ने बच्चों के चार्ट में क्या देखा। तो सबसे पहले आपको मुरली का डेट और पेज नंबर बताना है, यदि आप पेज बुक से पढ़ रहे तो। जी दीदी जी आप, अमित दीदी जी आप बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुरली की डेट है 17/2/11। पेज नंबर है 94। इसमें बाप दादा बता रहे हैं कि बाबा रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्या कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। इतना ठीक है भाई जी? हाँ जी ठीक है। तो अभी तीसरा प्रश्न लेते हैं। देह अभिमान कैसे समाप्त हो जाएगा? ये 3 मुरली में से एक मुरली में बाबा ने कहा था कि देह अभिमान समाप्त करने की ये सहज युक्ति है। तीन मुरली में से एक मुरली में इसका आंसर होगा। 3 मुरलियां हैं, 18/1/2011, उसके बाद 2/2/2011 और 17/2/2011। जी शेरू भाई आपने हैंड रेस किया था, आपको आंसर मिल गया क्या? भाई जी मेरे पास बुक नहीं है, ऐसे नहीं ओके। बुक तो है इसमें तभी हिंट तो। इसमें हिंट दे देते हैं। 18/1/2011 की मुरली में बाबा ने बोला है। हाँ जी। बुक में से या पीडीएफ में से आप पढ़ सकते हैं, अभी आपको पता होगा। पेज नंबर 63 पे मिल जाएगा आपको आंसर, बुक का 63।
जी अमित दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। शांति पेज नंबर 63 जैसा आपने बताया, इसमें बाबा कह रहे करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। भाई जी मुझे लगता है शेरू भाई जी का आंसर भी राइट ही होगा, वो बहुत अच्छे से याद रखते हैं आंसर, नोटियां बहुत अच्छे से याद रखते हैं। जी आंसर तो यही था दीदी, लेकिन बुक नहीं थी ना, पेज नंबर बता सकता ना, बुक है मेरे पास, चक्कर यही था। हाँ मुझे पता है। ठीक है, शेरू भाई जी को भी 1 पॉइंट दे देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं। बाप दादा रोज मुरली सुनने व पढ़ने का क्या महत्व बताते हैं? तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 मुरली बाबा ने मुरली का महत्व बताया है, तो 2 में से आप कोई भी से एक पढ़ सकते हैं। बाप दादा ने रोज मुरली सुनने व पढ़ने का क्या महत्व बताया है? अठारह 1/2011 और 2/2/2011, ये 2 मुरली में बाबा ने महत्व बताया है हर रोज मुरली रीड करने के लिए। जी अमित दीदी जी, आप बता सकते हैं। ओम शांति 18/1/11 की मुरली में बाबा ने कहा है, पेज नंबर 67 पे, बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। आज अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसका कहा जाता है बाकी सिकिलती बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, इसी के साथ अमित दीदी जी इस क्विज को विन करते हैं। तो इसके बाद जो नए होंगे भाई बहन उनको चांस दिया जाएगा, भले आप हैंड रेज किए तो भी चलेगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो जो भी अभी जुड़े हैं भाई बहन है उसके उनको बताते हैं कि ये जो हमने इस वीक मुरली रीड किया था, 3 मुरली 18/11, 17/2/11 और 2/2/2011 का, तो उसका रिवीजन चल रहा है क्विज के माध्यम से। तो आपको बुक में से रीड करके या नोटबुक में से रीड करके आपको उसका आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य अधिकारी किसे कहा जाता है? ये 2/2/2011 की मुरली में बाबा ने बताया था स्वराज्य अधिकारी के बारे में। 77 पेज नंबर पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
जी सावित्री दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। बाबा ने जैसे शुरू में कहा कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, कभी कभी नहीं। कभी कभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप के संगम युग के लिए पूरा दिया है, थोड़ा नहीं, कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्म इंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। तो यहाँ पे बाबा ने थोड़ा सा आगे बताते हैं कि यहाँ पे हमें निश्चय और नशा रहना चाहिए, और यहाँ पर हम मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति। जी आपने करेक्ट बताया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत वेला क्या अटेंशन देना है? बाप दादा ने क्या बताया है अमृत वेले के बारे में? सेम मुरली में उसका आंसर है 2011 की मुरली में। जी सावित्री दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। बाप दादा भी रोज अमृत बेले माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। 93 पेज पर है। तो आप सभी अपने को माला के मनकों में समझते हो? है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है, वह पहली माला है जो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के सभी साथी उन्हीं को पहली माला है। तो अपने को चेक किया, तो बाप दादा ने यहाँ चेक करने के लिए भी किया है, क्योंकि हमारी रिटर्न जर्नी है। ओम शांति। ओम शांति। कौन से पेज नंबर से पढ़ा है आपने? 93। यहाँ पे हमने ये वाला 93 वाला 17/2/2011 वाली मॉडल। नहीं, जो ये क्वेश्चन था, अमृत हाँ, वेले अमृत क्या वेले। अटेंशन है? हम्म, तो ठीक है, हम दूसरा आंसर देखते हैं। अंजू पंचाल जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यदि आपने हेडफोन लगाए होंगे तो आप निकाल दीजिए, हेडफोन से प्रॉब्लम हो सकता है। भिन्न प्रकार के कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारा दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है।
ओम शांति। पेज नंबर पेज नंबर 82, 81। हाँ जी, तो बाबा ने कहा था कि रोज अमृत वेले जैसे सोमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर टेंशन दो। तो एक करेक्ट आंसर था। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। संतुष्टता का और असंतुष्टता का आधार क्या है? ओम शांति, आप शेयर कर सकते हैं नमिता दीदी जी, पेज नंबर और डेट बताना। ओम शांति भाई जी। मुरली का डेट है 2 फरवरी 2011। पेज नंबर है 76। बाबा ने बोला कि भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा, रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा है या कभी कभी है? ऐसे तो यही कहते हो पा लिया जो पाना था। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। ओम शांति। ओम शांति जी, बाबा ने विशेष यही कहा है कि संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है और असंतुष्ट का आधार अप्राप्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को फ्री नहीं छोड़ना, कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। मुख से, कर्म से, संबंध संपर्क से कैसे बिजी रहे, इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा था, मन को फ्री नहीं छोड़ना है, मुख को और वाणी से कैसे सेवा करनी है, ये बाबा ने कहा है। ये 17/2/2011 की मुरली में से क्वेश्चन है। जी सावित्री दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। हमारा 95 वाला जो पेज है वहां पे बाबा ने बोला कि मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं आप कौन सी है? आप ही हो ना। कितने खजाने मिलते हैं, हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे।
यहाँ पर सोए पे भी अटेंशन देने के लिए कहा है और मनसा द्वारा किरणें देने को भी बाबा ने अटेंशन दिलाया है। ओम शांति। हाँ जी, तो इसी के साथ सावित्री दीदी जी का भी सेकंड रैंक आता है, तो आप भी हैंड रेस कर सकते हैं, लेकिन जो नए भाई बहन हैं उनको चांस दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप समान क्या बनेंगे? तो ये 18/1/2011 की मुरली में से क्वेश्चन है कि बाप समान क्या बनेंगे। जी नमिता दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं, पेज नंबर और मुरली का डेट बताना। मुरली का भाई जी, मुरली का डेट है 18 जनवरी 2011 का। पेज नंबर है 63। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य और बच्चों का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा बाप दादा ने देखा है, जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक मास अटेंशन दिया है। कई जनों की रिपोर्ट 1 मास के रिजल्ट में अच्छी ही आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भी भेजी है, जिस जन वालों ने भेजी है उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा हर बच्चे से ये चाहते हैं कि कभी 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 ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। भाई जी पूरा पढ़ना है? नहीं जी, ठीक है, यहाँ तक ही। तो इसी के साथ नमिता दीदी जी ने भी तीसरा रैंक लिया है क्विज में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबा ने सेकंड में बिंदी लगाने की विधि क्या बताई है और सेकंड में बिंदी लगाने का क्या महत्व बताया है? इसके ऊपर हमने चिंतन भी किया था लास्ट मुरली में, तो आप शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में बिंदी लगाने की विधि क्या है और उसका महत्व क्या है? भाई जी हैंड रेज करना है। ओके हाँ जी, हैंड रेस करना है।
जी अंजू दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं पेज नंबर और मुरली का डेट बताना। मुरली है 2/2/11 77 पेज नंबर। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। आप थोड़ा वो पूरा ब्रीफ पढ़िए, ऊपर से जो है ना बाबा ने कहा है, बाप दादा ने इशारा दे दिया है, वहां से पढ़िए, है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है, वहां से पढ़िए। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। यह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। इस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने विशेष यही कहा था कि अभी टाइम है अपने पास पुरुषार्थ करके बिंदी लगाने का, अंत में नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने कौन सी भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाएं देखी? इस सेम मुरली में है, अभी जो 2011 की मुरली से क्वेश्चन था। जी अंजू दीदी जी, आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं मुझे खबर नहीं। मुरली है 2/2/11 की, पेज नंबर 75। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर एक कदम की रेखा चमक रही है। ओम शांति। जी, तो इसी के साथ अंजू दीदी जी ने भी 3 प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो आपने भी चौथा रैंक लिया है इस क्विज में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से सेवाधारी के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमकता है? कौन से सेवाधारी के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमकता है? ये 18/1/2011 की मुरली में बाबा ने कहा है। है 63 पेज नंबर में फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। जी आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अमी दीदी जी और नमिता दीदी जी ऑलरेडी इस पिन को विन कर चुके हैं। तो आप पेज नंबर तो ऑलरेडी बताएं, आप शेयर कर सकते हैं। आशा दीदी जी आपको अनम्यूट करना होगा। मेरी आवाज अब आ रही भाई? हाँ जी आ रही है। अच्छा भाई जी, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ 62 के लास्ट से। बच्चों को करणहार बनाया क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूँ, करावनहार करा रहा है। यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करणहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाबा वाह बच्चे वाह कह के मुबारक देते हैं। ओम शांति। जी तो बाबा ने विशेष यही कहा था कि जो बच्चे निमित्त बनकर सेवा करते हैं उनके मस्तक पर फल का सितारा चमकता है, और इससे दो फायदे होते हैं। एक तो देह अभिमान भी समाप्त होता है और सेवा की रिजल्ट भी अच्छी तरह से निकलती है। तो अभी इस स्पीच का लास्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने मन को कंट्रोल करने की क्या विधि बताई है और सदा सदा के योगी कैसे बने, उसके लिए कौन सा अटेंशन देना है? इसके ऊपर विशेष मनन चिंतन चला था उस दिन की मुरली में, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाप दादा ने मन को कंट्रोल करने की क्या विधि बताई है और सदा के योगी कैसे बनेंगे, उसके लिए कौन सा अटेंशन देना है? ये 18/1/2011 की वाणी का क्वेश्चन है। पेज नंबर 64।
जी, आशा दीदी जी आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो 3 बहनों ने हैंड रेज़ किया है ऑलरेडी विन कर चुके हैं। भाई जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, तो मैं आंसर वहां से रिपीट करती हूँ। बाप दादा ने मन को कंट्रोल करने की क्या विधि बताई है और सदा के योगी कैसे बनेंगे उसके लिए कौन सा अटेंशन देना है? बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हो। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीते जगत जीत, वो किसका है? आप बच्चों का ही तो है। गायन है, हर कल्प किया है तभी तो गायन है। क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियां को मेरी कहते हो, वैसे मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो, वह बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन में यही होमवर्क दे रहे हैं। जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ चले तो या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, यह मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो इसी के साथ अभी हम ये क्विज समाप्त करते हैं। तो लैपटॉप को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए वहाँ से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी बता देते हैं कि पहला जो रैंक है वो अमी दीदी को मिला है। उन्होंने सबसे पहले 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। दूसरा सावित्री वर्मा दीदी जी, उन्होंने 3 क्वेश्चन का उसके बाद सही आंसर दिए थे। उसके बाद नमिता दीदी जी, उन्होंने भी 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उसके बाद अंजू दीदी जी, इन्होंने भी 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उसके बाद आशा दीदी जी ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है। उर्मिला दीदी जी ने 1 क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो और भी भाई बहनों ने हैंड रेस किए थे लेकिन शायद लेट हुआ है इसलिए वो नहीं दे सके और थोड़ा सा ये टफ भी था। इसके पहले जो हमने किया था अभ्यास तो उसमें 1 बाय 1 मुरली के ऊपर क्वेश्चन आते थे, लेकिन यही संकल्प था कि हमारा जो अभी जीवन है ये तो एक एग्जामिनेशन जैसा ही है ना, कभी भी कोई भी हमें मुरली की पॉइंट अप्लाई करनी होगी तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये मुरली का पॉइंट है या वो मुरली का पॉइंट है या ये डेट का है या ये पेज नंबर का है। तो भाव यही था कि हमारे अंदर ये इमेज रूप में रहना चाहिए। तो आप सभी ने भी इतना टफ होने के बाद भी बहुत अच्छे से प्रयास किया, आंसर भी दिया और इस क्विज को विन भी किया। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो इसी के साथ अभी इस सत्र को भी हम समाप्त करते हैं। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में कॉल को एंड करते हैं। ओम शांति। तो अभी हम 1 सेकंड में पहुंच जाए अपने मीठे घर परम धाम में, प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड, और उस बेहद घर को ऊपर से देखे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मुझसे शक्तियों की पवित्रता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। और फिर से इस साकार देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा।